अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डेफिनेट आर्टिकल द के यूज़ पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ द का इस्तेमाल विद यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट, अकलौते लोगों या चीज़ के साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। जो आर्टिकल द है वो एक चीज़ के लिए, ठीक है, एक इकलौती चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इकलौती चीज़ या इकलौते लोगों के लिए, जैसे आप देखें ना, सन, ठीक है, हमारी यूनिवर्स में सन जो है वो एक ही एक इकलौता है, ठीक है। इससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया गया है। तो अब आगे देखें। अर्थ, अर्थ ज़मीन भी हमारी एक इकलौती है ना प्लैनेट में से, ठीक है। जितने ऑल प्लैनेट्स हैं ना उनमें से अर्थ एक प्लैनेट है, तो ये इकलौती है, एक है, ठीक है। इससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया गया। मून देखें, मून हमारी अर्थ में जो है एक ही मून है, ठीक है, एक इकलौता है। इससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया गया। प्रेसिडेंट, अब देखें हमारे मुल्क के एक प्रेसिडेंट इकलौते हैं, ठीक है। इससे पहले आर्टिकल दा यूज़ किया गया है। सीईओ, ये किसी कंपनी का नाम है सीईओ, तो ये एक है ना, तो इससे पहले आर्टिकल दा का यूज़। ख़ास चीज़ों, यानी कि इसी एक इकलौते ख़ास चीज़ या थिंग्स से पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया जाता है। अब देखें वर्ल्ड, वर्ल्ड ये दुनिया है ना हमारी, एक ही है, इकलौती है, ठीक है, गैलेक्सीज में आती है वर्ल्ड, उससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया गया। स्काई, स्काई, ठीक है, आसमान, स्काई, इससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया गया है। तो ये आर्टिकल का फर्स्ट यूज़ था। अब हम सेकंड यूज़ पढ़ते हैं। विद एडजेक्टिव रेफरेंस टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। विद एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव के साथ, रेफरेंस टू द होल ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों के पूरे ग्रुप का हवाला दे, तो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया जाता है। जैसे आपके पास देखें ना, ओल्ड, अब ओल्ड में बूढ़ा आ गया ना, तो बूढ़ों में ये पूरा ग्रुप आ गया, सारे बूढ़े, ठीक है ना, तो ये एडजेक्टिव है, सही है, ओल्ड। इससे पहले आप आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। यंग, यंग में अब नौजवान सारे आ गए, ठीक है, तो इससे पहले आर्टिकल दा होगा। दा यंग, दा ओल्ड। अब रिच, मीर, अब जितने भी सारे इस दुनिया में अमीर हैं, ठीक है, तो पूरे ग्रुप का वाला दिया गया है। इससे पहले दा रिच, आ रिच नहीं होगा, दा रिच, ठीक है, एक ग्रुप है ना। पुअर, अब गरीब लोगों का एक अलग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, तो दा पुअर, ठीक है, आ पुअर नहीं होगा, दा पुअर, क्यों, ये पूरे ग्रुप का हवाला दे रहे हैं। अब देखें ओल्ड, ओल्ड में बूढ़े सारे आ जाएंगे, ठीक है, दा ओल्ड, दा यंग, दा रिच, दा पुअर, ये आर्टिकल का डेफिनेट आर्टिकल दा का सेकंड यूज़ हो गया। अब थर्ड यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। विद फेमस बिल्डिंग्स, मशहूर इमारतों के साथ, म्यूज़ियम्स, म्यूज़ियम के साथ, एंड मानोमेंट, और मानोमेंट्स, मानोमेंट्स जो ओल्ड जो यादगारें थी, ठीक है, तो उनसे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया जाता है। अब देखें ताजमहल, अब देखें ताजमहल मशहूर है ना, इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में ना, तो आगरा में है ताजमहल ना, तो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया गया। क्यों, क्योंकि ये फेमस बिल्डिंग्स है, म्यूज़ियम है, ठीक है। अब देखिए कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार लाहौर में, कुतुब मीनार, ठीक है, तो इससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया गया है, ठीक है, क्यों, ये फेमस बिल्डिंग है। फिर आगे लाल किला, अब देखें लाल किला, तो लाल किला ये लाहौर में, इससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया गया। क्यों, ये भी एक फेमस मॉन्यूमेंट्स है। एफिल टावर, एफिल टावर, ठीक है, एफिल टावर भी एक फेमस बिल्डिंग है, इसलिए इससे पहले भी आर्टिकल दा का यूज़ किया गया है। एफिल टावर, इससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा। ग्लोब, अब देखें ग्लोब, ग्लोब भी एक जिस पर पूरी दुनिया का नक्शा आपको दिखाई देता है, ठीक है, तो इससे पहले भी आर्टिकल दा का यूज़। अब देखें द ताजमहल, अब इसे क्या पढ़ेंगे, द ताजमहल, द कुतुब मीनार,
द लाल किला, द एफिल टावर, जितनी भी मशहूर इमारतें, म्यूज़ियम और मॉन्यूमेंट्स, उनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। अब चौथा यूज़ पढ़ते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का फोर्थ यूज़, विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। इसमें सिफ्त की ऊंची डिग्री के साथ, इसमें सिफ्त की ऊंची डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। अब देखें ये एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री है, अब देखें हाई, हायर, हाईएस्ट, अब देखें ये सबसे ऊंची डिग्री ना, हाईएस्ट, हाईएस्ट, इससे पहले हमेशा द का यूज़ किया जाएगा, द हाईएस्ट। अब देखें मोर, मोस्ट, मोस्ट, ठीक है, मोर, मोर फास्ट है, कंपैरेटिव, तो थर्ड सुपरलेटिव हाईएस्ट डिग्री क्या होगी उसकी, मोस्ट, उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, द मोस्ट। अब देखें लोअर, लोएस्ट, लोएस्ट, अब सुपरलेटिव डिग्री लोअर की क्या है, लोएस्ट है, ठीक है, तो ये सबसे ऊंची डिग्री है एडजेक्टिव, इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, द लोएस्ट, द लोएस्ट। अब देखें यंगर, यंगेस्ट, यंगेस्ट, अब देखें सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, यंगेस्ट, सबसे ऊंची डिग्री एडजेक्टिव, इसलिए हमें पढ़ेंगे द यंगेस्ट, द यंगेस्ट। अब ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, अब देखें हाईएस्ट डिग्री क्या है, ओल्ड की, ओल्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, ओल्डेस्ट, इससे पहले हम द का यूज़ करेंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, द ओल्डेस्ट। अब देखें नियर, नियरर, नियरेस्ट, अब ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, द नियरेस्ट। अब पांचवा यूज़ पढ़ते हैं आर्टिकल द का, फिफ्थ यूज़ क्या है, विद ऑर्डिनरी नंबर्स, जितने भी गैर मामूली अदाद आएंगे ना, ठीक है, उनके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब देखें हाँ, आपकी बुक का कोई लास्ट चैप्टर होता है, ठीक है, ये नंबर हो गया ना आर्टिकल, अब बुक के आपके सपोज करें मैथ की बुक है या इंग्लिश की है कोई है, उसके 50 चैप्टर हैं, ठीक है, तो आखिरी जो 50 चैप्टर है उसे लास्ट चैप्टर हम मानेंगे ना, तो एक आर्डिनल नंबर में आ जाता है ना 15, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, द लास्ट चैप्टर। अब देखें जब आप गेम वगैरह खेलते हैं, ठीक है, तो उसका आगाज़ करते हैं, जो शुरुआत टाइम होता है, ठीक है, तो वो भी एक आर्डिनल नंबर में आता है, फर्स्ट टाइम क्या होगा, द फर्स्ट टाइम, ठीक है, यानी कि पहला वक्त। अब देखें आपकी फैमिली में मेंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो अब देखें 1 2 3 4 5 6 10 जितने भी है, थर्ड मेंबर है ना, मैं थर्ड मेंबर लेता हूँ, तो ये एक ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है, तो आप इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द थर्ड मेंबर, ठीक है। फिर इसी तरह द सेकंड ओकेजन, द पिनल्टीमेट नंबर, यानी कि जितने भी गैर मामूली अदाद होंगे ना, ठीक है, उनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। तो अब 6 यूज़ पढ़ते हैं, विद कंट्रीज़, विद कंट्रीज़ द नेम ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक। हाँ, उन ममालिक के साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है जो किंगडम में शामिल हो, स्टेट्स में शामिल हो या रिपब्लिक में, ठीक है, तो उनके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा, एक वाइड कंट्री के साथ नहीं, ठीक है, जिसमें क्या हो, जो किंगडम में आती है, स्टेट्स में आती है या रिपब्लिक में आती है, ठीक है, क्योंकि उसमें ग्रुप आ जाता है ना, तो फिर आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। अब देखें यूनाइटेड स्टेट, अब देखें यूएस हो गया ना, यूनाइटेड स्टेट ये कि किंगडम है, ठीक है, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। अब यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, यूके, बरतानिया, ठीक है, ये स्टेट्स आ जाती है ना, यूनाइटेड स्टेट में स्टेट्स आती है, स्टेट्स में हमेशा आर्टिकल द, यूनाइटेड किंगडम। अब देखें ये आपके पास किंगडम आ गया ना, इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, अब देखिए रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इससे पहले आर्टिकल द आ गई, क्योंकि लैंड वाले जितने हैं, नैदरलैंड, ठीक है, हॉलैंड, पोलैंड, ये सारे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में आएंगे, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ आ जाती है ना, तो इसलिए इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ कीजिए। याद रखें एक सिंगल जो कंट्रीज़ है ना,
उससे पहले आप आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, क्योंकि ये सिंगल है ना। जब रिपब्लिक में आए, किंगडम में या स्टेट्स में आए, ठीक है, तो अब आप हमेशा उससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। 7 देखते हैं, विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम। अब वो ममालिक जिनका नाम प्लूरल में आता है, ठीक है, तो उनसे पहले आर्टिकल दा यूज़ किया जाए। अब देखें नेदरलैंड्स, ये नेदरलैंड्स है ना, तो नेदरलैंड्स है, तो ये देखें प्लूरल में आ रहा है ना, तो इससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया। फिलिपाइंस, फिलिपाइंस, ठीक है ना, इसे फिलीपींस ही पढ़ते हैं, ठीक है, इससे पहले आर्टिकल दा, क्योंकि ऐसा लगा हुआ है ना, प्लूरल है। 8 यूज़ देखें, विद रिवर्स, दरियाओं के साथ, केनाल, नदियों के साथ, एंड ओशियन, समुद्रों के साथ हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ किया जाता है। अब देखें इंडिया में एक फेमस रिवर है गंगा, गंगास, ठीक है ना, तो ये क्या है जी, आपके पास गंगास रिवर है, ठीक है, ये आपके पास रिवर है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा। दा गंगास, दा गंगास। नाइल, अब देखें नील, जो नील दरिया है ना, इंग्लिश में नाइल पढ़े, उर्दू से नील पढ़ते हैं, तो ये एक रिवर्स है, ठीक है, फेमस रिवर्स है, ठीक है, तो इससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा। एटलांटिक, एटलांटिक ये ओशियंस है, ठीक है, ओशियंस है, ठीक है, एटलांटिक, इससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा। पैसिफिक, जो लार्जेस्ट ओशियन है, सबसे बड़ा समंदर है, ठीक है, हमारी वर्ल्ड में, तो इससे पहले भी देखें दा, ये ओशियन में आता है ना, ओशियन कैटेगरी में, ठीक है, तो इससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो 9th यूज़ पढ़ते हैं, विद द नेम्स ऑफ फैमिली, ख़ानदानों के नामों के साथ, ख़ानदानों के नामों के साथ, ठीक है, हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ किया जाए। अब देखें रानास, इसे आपके पढ़ें दा रानास, दा रानास। अब देखें खान्स, ये फैमिली है ना, फैमिली नेम्स है ना, खान्स, ठीक है, इससे पहले आर्टिकल दा यूज़ करेंगे। टाटास, ठीक है, ये भी ख़ानदान, इससे पहले आर्टिकल दा यूज़ करेंगे। गुप्तास, इससे पहले आर्टिकल दा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जितनी भी फैमिलीज आ, जितने ख़ानदान आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उनसे हमेशा पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा। तो 10 यूज़ देखें, विद ओनली यूज़ दा का इस्तेमाल ओनली के साथ उस सूरत में होता है जब कोई अकलौता हो। अब देखें जब कोई अकलौता शख्स होगा, ठीक है, तो उस सूरत में दा का इस्तेमाल ओनली के साथ होगा, ठीक है। अब देखें द ओनली पर, द ओनली सन, द ओनली, ये एक सपोज करें एक बंदा, उसका एक इकलौता ही बेटा है ना, ठीक है, तो आप उसे क्या पढ़ेंगे, द ओनली सन। एक बंदा है जी, उसका एक फ्रेंड है, इकलौता फ्रेंड है, ठीक है, एक ही, तो द ओनली फ्रेंड, द ओनली बिट्समैन, किसी एक इकलौते के लिए, ठीक है, तो ओनली से पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा। द ओनली पर्सन,